डियर स्टूडेंट्स, मेगामाइंड स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने एक्टिविटी 2.4 और 2.5 के बारे में समझा। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 2.6 जो कि आपकी एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी में है। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक्टिविटी 2.6 क्लास 10th एनसीईआरटी की। ओके, activity 2.6 take about 2 ml of dilute NaOH। dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया है dilute NaOH, ओके, एंड एड 2 drops of phenolphthalein solution। देखिए, फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर होता है ना, एंड यू नो वेरी वेल, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था आप लोगों को कि जो फिनोल्फथैलीन होता है ये जो बेस होता है उसके साथ पिंक कलर देता है। तो जैसे ही आपने फिनोल्फथैलीन, ये देखिए ऊपर ड्रॉपर के थ्रू आप यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन जैसे ही डाइल्यूट NaOH में मिक्स होगा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम चेंज, मतलब जो कलरलेस लिक्विड था वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर में, आफ्टर द एडिशन ऑफ फिनोल्फथैलीन। सो सबसे पहले आपको 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड एड 2 drops ऑफ फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर है, फिनोल्फथैलीन जैसे ही बेस में मिलता है कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया आपको पिंक कलर आया है। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। अब आप क्या करेंगे, ये जो पिंक सॉल्यूशन बना है इसमें ऊपर से, ये देखिए यहाँ पर एक और ड्रॉपर है, यहाँ से क्या डाल रहे हैं आप, डाइल्यूट HCl, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप मिक्स करते जा रहे हैं। तो अब आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? तो यस, द कलर विल चेंज। नाउ द मिक्सचर विल बिकम कलरलेस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूट NaOH में जैसे ही आपने फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर मिलाया था, पिंक कलर अपीयर हुआ था, और डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आप मिलाते गए हैं, तो एक टाइम के बाद क्या हो गया है, वापस से ये पिंक कलर कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जब NaOH में आपने फिनोल्फथैलीन मिलाया था, पिंक कलर आया था, अब जब आप वापस से HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें मिला रहे हैं तो कलर जो है वो डिसअपियर हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है? ओके, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबोव मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर आपका बना है इसमें वापस से आपको NaOH मिलाना है, NaOH। अब जो आप मिला रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद फिर से कलर जो है वो क्या हो गया है बेटा, पिंक हो गया है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन रीअपियर? यस, द सॉल्यूशन अगेन पिंक कलर रीअपियर, है ना। तो पिंक कलर वापस से क्या हुआ है बेटा, रीअपियर हुआ है। ओके, तो इस प्रेजेंट एक्टिविटी में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेस अपना कैरेक्टर शो कर रहा था, वो फिनोल्फथैलीन के साथ पिंक कलर दे रहा था, लेकिन जैसे ही डाइल्यूट HCl मिलाया गया, द पिंक कलर विल डिसअपियर। इसका मतलब है बेस ने अपना कैरेक्टर खो दिया है, या यूं बोल सकते हैं कि ये जो एसिड मिलाया जा रहा है वो बेस को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। एंड एसिड्स एंड बेसेस has the capability to nullify each other's effect। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें HCl मिलाने के बाद HCl ने उसको न्यूट्रल कर दिया है, जिसकी वजह से कलर वापस से क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस अमाउंट और ज़्यादा आपने मिलाया है, तो फिनोल्फथैलीन वापस से उसके साथ कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या हमने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो एसिड्स एंड बेसेस has the capacity
capacity to nullify each other's effect मतलब एसिड और बेसेस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, मतलब उनको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए क्या हो रहा था कि जब आपने डाइल्यूट NaOH लिया और फिनोल्फथेलिन मिलाया आपने, बिकॉज फिनोल्फथेलिन इज एन इंडिकेटर, फिनोल्फथेलिन एक इंडिकेटर है, तो वो बेस के साथ पिंक कलर देगा। लेकिन जैसे ही आपने HCl मिलाया है, द पिंक कलर डिसअपियर्स, पिंक कलर जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज HCl ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रल कर दिया है। ओके, फिर जैसे ही आपने एक्सेस अमाउंट डाला है NaOH का, पिंक कलर अगेन रीअपियर। तो इसका मतलब साफ है कि जो पिंक कलर NaOH के कारण आया था वो HCl मिलाने के बाद न्यूट्रलाइज हो गया था, फिर NaOH आपको दोबारा से मिलाना पड़ा ताकि पिंक कलर वापस से आए। तो इस प्रेजेंट एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ रहा है कि एसिड और बेस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं। ओके, तो यही यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन यही हमको बताता है कि एसिड्स एंड बेसेस हैज द कैपेसिटी टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुई होगी बेटा, NaOH जो है वो HCl से रिएक्ट कर रहा होगा, NaCl बन रहा है और साथ में क्या बन रहा होगा, वाटर। ठीक है, तो चूंकि NaCl क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है, यहाँ पर क्या जनरेट हुआ है, सॉल्ट और वाटर, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओके, अब ये जो रिएक्शन बता रही है ये किसको बता रही है, ये रिप्रेजेंट करती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सो व्हेन एवर एन एसिड reacts with a base, salt and water will form, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो हमने एसिड क्या लिया था, एसिड लिया था HCl, बेस क्या लिया था NaOH, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे थे। NaCl फॉर्म हुआ था, NaCl, और प्लस फॉर्म हुआ था H2O। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी अब अगर हम कोई दूसरा एसिड ले, सपोज हमने लिया H2SO4 और बेस में ले लिया हमने CaOH होल ट्वाइस, तो ये CaSO4 से कनेक्ट होगा, क्या बनाएगा, CaSO4, और 2H और 2OH रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2H2O। तो these both reactions are the reactions of neutralization। तो ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट बना है, वाटर बना है। ये एक जनरल फॉर्म है कि whenever an acid reacts with a base, salt and water will form। और ये H2SO4 एक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम सल्फेट बना है जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर फॉर्म हुआ है। तो व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन। अब अगला जो टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, कि अगर कोई मेटलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो किस टाइप से रिएक्ट करेगा। तो एक्टिविटी 2.7 इसके लिए दी गई है आपके सिलेबस में। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। तो आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर में आपको स्मॉल अमाउंट लेना है CuO कॉपर ऑक्साइड का, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
डाइल्यूट यानी जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, HCl, स्लोली व्हाइल स्टरिंग, और उसको स्टर करना है आपको, अच्छे से मिलाना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जैसे ही HCl से रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म CuCl2 प्लस H2O, एंड ये जो बना है बेटा ये है कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, ये जो सेकंड लगा है ये कॉपर की वैलेंस को शो करता है। कॉपर दो टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पर, 1 भी हो सकती है 2 भी। प्रेजेंट रिएक्शन में कॉपर की वैलेंस यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन हियर सेकंड। तो कॉपर सेकंड क्लोराइड विल फॉर्म एंड द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लूइश ग्रीन। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन? ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेंगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और इसका कलर जब आप ऑब्जर्व करेंगे, द कलर विल बिकम ब्लूइश ग्रीन। जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन में समझ सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। ये एक बीकर है, यहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है। दिस ब्लू ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ कॉपर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। इसको एक ही लाइन में लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड है बेटा, कॉपर सेकेंड क्लोराइड एंड द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ब्लूइश ग्रीन। ओके, तो ये ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बना है ये कॉपर क्लोराइड है। The blue green color of the solution is due to the formation of copper second chloride. In the reaction, the general reaction between a metal oxide and an acid can be written as, तो CuO HCl से रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है CuCl2, ठीक है, क्या बन रहा है? CuCl2 प्लस H2O। क्लियर है? तो ये जो है बेटा ये क्या है? एसिड है। ये जो बना है ये क्या है? सॉल्ट है। और ये जो बना है ये क्या है? वाटर है। और इसके पहले आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने बताया था कि बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो अब इस रिएक्शन से हमको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? भाई सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, HCl एक एसिड है, तो एसिड भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया, वाटर भी आ गया, मींस गिवन कंपाउंड इज अ बेस। बात समझ में आ रही है आपको? तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। और आपको मैंने बताया था कि एसिड से कौन रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, एसिड से जब बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है? बेसिक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी 2.6 का कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं। एक तो आपको दे दिया CuO, इसके अलावा Na2O, इसके अलावा CaO, ETC, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड का नेचर अगर बेसिक होता है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, ये अब हम समझते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। तो इन एक्टिविटी 2.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। भाई मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले वाले लेक्चर में एक्टिविटी 2.5 के बारे में कि जब हम लाइम वाटर में CaOH होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? CaCO3 बनता है जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और साथ में क्या जनरेट होगा? CaCO3 बन गया यहाँ पर और H2O वाटर बना है। क्लियर है बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? इट इज अ बेस। ओके,
अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? इट इज अ सॉल्ट। और H2O यहाँ पर क्या है? वाटर। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई कि बेस है वो CO2 से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अच्छा, कार्बन, बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो CO2 इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये क्या है बेटा यहाँ पर? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? ये रोल प्ले कर रहा है किसका? एसिड का। बात आ गई आपको समझ में कि जिस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी जो है वो नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज जब बेस यानी CaOH ट्वाइस से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट और वाटर जनरेट कर रहा है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इस प्रेजेंट एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा? कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना बेटा? क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि CBSE में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स। बहुत इजी है, अभी मैंने समझाया आपको। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, salt and water will form, then the reaction is known as neutralization reaction. Okay, तो इसके एग्जांपल में एक तो एग्जांपल आप इससे 2 पूछे गए। फर्स्ट एग्जांपल में तो ले लें NaOH प्लस HCl, क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस वाटर H2O। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस प्लस ले लें आप H2SO4, क्या फॉर्म हो जाएगा? CaSO4 प्लस 2H2O। तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कि जब भी कोई नॉन मेटेलिक बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो अभी आपको मैंने बताया था, इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या ले लिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी मैंने रिएक्शन भी बताई थी आपको, CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा? CaCO3 प्लस H2O। ओके, CaCO3 प्लस H2O। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर जनरेट करता है। तो इसको आप आपके वर्ड्स में लिख दे। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप CBSE की एग्जाम में बैठे तो आपको टू दी पॉइंट आंसर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जितना पूछा गया है उतना आंसर दे, और जो जरूरी पॉइंट्स है उसको जरूर मेंशन करें, जरूरत पड़े तो अंडरलाइन करें उसको, है ना? मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट और एक्यूरेट होना चाहिए। ओके बेटा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जो है बहुत अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। से ये लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इसी तरीके से अगले जो टॉपिक्स है NCERT की बुक के आपके, उसको समझने के लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।